हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंपटीशन एक्ट का चैप्टर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 डील करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से एंड सेक्शन 7 जो बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वहीं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है एक कमीशन बनाने का, जिसका नाम होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका मतलब कि कमीशन को एक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। वहीं कमीशन का हेड ऑफिस दिल्ली में होगा और कमीशन चाहे तो कोई और प्लेस में भी हेडक्वार्टर सेटअप कर सकता है। वहीं सेक्शन 8 इस कमीशन का कॉम्पोजिशन बताता है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। वहीं सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग मेंबर्स ऐसे लोग होंगे जिनके पास एटलीस्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो और जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। यहाँ पे चेयरपर्सन और मेंबर्स होल टाइम के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। अब सेक्शन 9 बताता है ये मेंबर्स और चेयरपर्सन को सेलेक्ट कौन करेगा। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी बनाएगा जिसमें कि चेयरपर्सन होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके कोई नॉमिनी, वाइल उसके मेंबर्स होंगे सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और 2 कोई ऐसे पर्सन जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो। वहीं सबसेक्शन 2 बोलता है कि टर्म्स ऑफ सिलेक्शन होगा एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 10 जो बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। तो यहाँ पे मेंबर्स और अदर चेयरपर्सन के टर्म होता है 6 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए, जो उस डेट से जिस दिन तक ऑफिस में एंटर किया और रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। वहीं रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स दिया गया है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 बोलता है अगर कोई वैकेंसी होगा ड्यू टू रेजिग्नेशन और डेथ, तब वापस सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। कोई भी मेंबर्स ऑफिस ज्वाइन करने से पहले एक ओथ लेंगे एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। वहीं जब कोई वैकेंसी क्रिएट होता है चेयरपर्सन का, तब जब तक कि एक नया मेंबर अपॉइंट नहीं होता वो मेंबर जो सबसे सीनियर है कमीशन में, वो चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेंगे। वहीं जब चेयरपर्सन अपने काम नहीं कर पाता क्योंकि वो बीमार है या फिर एब्सेंट है या फिर कोई और वजह से, तब कमीशन का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को चेयरपर्सन के रोल प्ले करने की परमिशन दी गई है तब तक कि चेयरपर्सन वापस ज्वाइन नहीं करता। नेक्स्ट सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। तो कोई भी चेयरपर्सन या मेंबर को रिज़ाइन करना है तो वो एक राइटिंग में नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसे मेंबर या चेयरपर्सन को तब तक ऑफिस नहीं छोड़ेगा या तो 3 मंथ्स इलैप्स हो गया या फिर उसके जगह में जो नए पर्सन अपॉइंट होने वाले हैं वो ऑफिस ज्वाइन कर लिए, जो पहले होगा वो। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मेंबर या फिर चेयरपर्सन को रिमूव कर सकता है ऑफिस से अगर वो ऐसा पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया या फिर कोई और एम्प्लॉयमेंट में शामिल है जिससे उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, या फिर कोई भी ऑफेंस जैसे मॉरल टर्पिट्यूड के लिए उसको कन्विक्ट किया गया हो। वहीं या कोई अदर फाइनेंशियल या ऐसा इंटरेस्ट जैसे करप्ट हो गया अगर वो ऑफिसर, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। वहीं फिफ्थ पॉइंट, जब वो मेंबर या चेयरपर्सन कोई ऐसा काम करे जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, या फिर ऐसा पर्सन जो फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है एज एक्टिंग मेंबर। नाउ ये सबसेक्शन बोलता है कि जो पॉइंट 4 और 5 हमने पहले पढ़ा
वो प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का व्यू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 4th और 5th पॉइंट हमारा था कि फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट जो मेंबर्स जो फंक्शन को अफेक्ट करे या फिर वो मॉरल टर्पिट्यूड के लिए कन्विक्टेड है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन होना नेसेसरी है। तो ये था सेक्शन 11। नेक्स्ट सेक्शन 12 जो रिस्ट्रिक्ट करता है चेयरमैन या और कोई मेंबर एम्प्लॉयमेंट पे। कोई भी मेंबर या चेयरपर्सन 2 साल तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से इन्वॉल्व नहीं होगा जब से वो अपना ऑफिस लीव किया या फिर वो अपने ऑफिस से हटा। नेक्स्ट सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग चेयरपर्सन के पास पावर होगा जिससे कि जनरल सुपरिटेंडेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स ऑफ द कमीशन में होता है, और ऐसा चेयरपर्सन अपना पावर्स को डेलीगेट कर सकता है कोई भी मेंबर्स को जिसको वो समझे कि केपेबल है। सेक्शन 14 में सैलरी एंड अलाउंसेस और अदर कंडीशन दिया हुआ है मेंबर्स के। वहीं सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगा ड्यू टू एनी वेकेंसी, डिफेक्ट इन एम्प्लॉयमेंट या फिर इरेगुलरिटी इन प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन की वजह से। सेक्शन 16 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल के बारे में है। सब सेक्शन 1 ऑफ 16 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर जनरल ताकि वो असिस्ट कर सके कमीशन को अपने डिसीजंस लेने में। वहीं सब सेक्शन 1A में बोला गया है कि डायरेक्टर जनरल को हेल्प करने के लिए अदर एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में जो भी एडिशनल या डेप्यूटी जॉइंट या असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है उसके पावर्स को कंट्रोल करने का पूरा हक डायरेक्टर जनरल को है। वही सबसेक्शन 3 में सैलरी ऑफ डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डेप्यूटी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के बारे में दिया हुआ है। सबसेक्शन 4 में बोला है कि जो भी एडिशनल डेप्यूटी, जॉइंट या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऐसे पर्सन होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस हो और स्पेशल नॉलेज हो। वही अब नेक्स्ट सेक्शन 17 में अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, एक्सपर्ट्स एंड अदर प्रोफेशनल और एम्प्लॉयज़ ऑफ कमीशन के बारे में दिया हुआ है। सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि जैसे कमीशन को ज़रूरत होगा वैसे सेक्रेटरी और अदर ऑफिशियल्स या फिर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पे जो भी मेंबर्स अपॉइंट होंगे उन लोगों की सैलरी एज़ पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स होंगे, और कमीशन जो लोगों को इंगेज करेगी एम्प्लॉयमेंट में उनके पास स्पेशल नॉलेज या स्किल होना चाहिए ताकि कमीशन को अपने काम करने में असिस्ट कर पाए। तो ये था चैप्टर 3 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।